हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी क्लास। कैसे हो आप सब प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे एंड फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर की कुछ क्लासेस हमने ऑलरेडी कर रखी है, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्या बेटा? टू जीन इनहेरिटेंस को। किसको सीखेंगे? टू जीन इनहेरिटेंस को। आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा, टू जीन इनहेरिटेंस। टू जीन इनहेरिटेंस। बेटा टू जीन इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमको करना पड़ता है क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या करना पड़ता है? हमको करना पड़ता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ठीक है, ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर्स के दो जीन को कंसिडर किया जाता है एक साथ एनालिसिस के लिए। ठीक है, यानी ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टर्स की वंशागति का अध्ययन करते हैं, वो भी कैसे? एक साथ। ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हैं? टू जीन्स ऑफ टू कैरेक्टर आर considered for analysis। ठीक, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इसमें हम क्या करेंगे? दो कैरेक्टर के दो जीन को लेंगे। क्या चीज़ के लिए बेटा? एनालिसिस के लिए। और कैसे एनालिसिस के लिए? साइमल्टेनियस एनालिसिस के लिए। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? डाई हाइब्रिड की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? डाई हाइब्रिड की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं व्हेन टू जीन्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर, two genes of two different character are considered for analysis in a cross simultaneously. Such cross is called dihybrid cross। यानी जब दो अलग अलग कैरेक्टर के दो जीन को कंसिडर किया जाता है एनालिसिस के लिए किसी एक क्रॉस में साथ साथ, तो ऐसे क्रॉस को क्या कहा जाता है बेटा? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। सिंपल से अगर बात करें तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? देखिए, जब दो कैरेक्टर्स की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है तो उसे आप क्या कहते हो? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हो। ऐसा क्रॉस जिसमें दो कैरेक्टर्स की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है वो क्या कहलाता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किसने किया? तो इसको परफॉर्म किया था मेंडल ने। किसने परफॉर्म किया इसको बेटा? इसको परफॉर्म किया मेंडल ने। मेंडल ने क्या लिया था बेटा? अपना एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे किस पर? पी प्लांट पर। देखिए, पी प्लांट के लिए उन्होंने क्या किया? पी प्लांट के उन्होंने दो कैरेक्टर लिए। पी प्लांट के उन्होंने दो कैरेक्टर लिए। एक कैरेक्टर लिया सीड के कलर का, एक कैरेक्टर लिया उन्होंने सीड के शेप का। ठीक, सीड कलर एक कैरेक्टर है तो इसके लिए एक जीन होगा। हाँ सर, होगा। सीड शेप अगर एक कैरेक्टर है तो इसके लिए भी क्या होगा? एक जीन होगा। बिल्कुल होगा। सीड कलर एक कैरेक्टर था तो कैरेक्टर के जो फॉर्म होते हैं उनको आप क्या कहते हो? ट्रेट्स कहते हो। तो सीड कलर का जो ट्रेट था ना, वो क्या था? येलो एंड ग्रीन था। यानी सीड येलो भी हो सकते थे एंड ग्रीन भी हो सकते थे। सीड शेप का जो फॉर्म था बेटा, वो कैसा था? सीड शेप का जो फॉर्म था ना, वो कैसा था? वो था राउंड एंड रिंकल्ड। यानी इस कैरेक्टर के दो ट्रेट्स थे, इसके भी दो ट्रेट्स थे। अगर कैरेक्टर के लिए जीन है और कैरेक्टर के फॉर्म्स होते हैं तो इस जीन के भी तो फॉर्म्स हो सकते हैं। तो इस येलो के लिए इसका फॉर्म था वाई एंड इस ग्रीन के लिए था स्मॉल वाई, राउंड के लिए था कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए था स्मॉल आर। ये क्या थे बेटा? ये एलील्स थे। क्या है ये एलील्स थे। ये क्या हैं? ये आपके ट्रेट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके ट्रेट्स हैं और उनके ये क्या हैं? एलील्स हैं।
ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने एक पी प्लांट लिया, पी प्लांट के दो कैरेक्टर को कंसिडर किया, कौन कौन से, सीड कलर एंड सीड शेप को। इन दोनों कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस का एक साथ उन्होंने एनालिसिस किया था क्रॉस में। उस क्रॉस को किस नाम से जाना गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस में के नाम से। अब मेंडल सर का डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसा था, आइए वो देखते हैं। ठीक है, फिर उनकी क्या कंक्लूजन्स थे, क्या फाइंडिंग्स थे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, देखिए मेंडल सर ने अपने 2 जीन इनहेरिटेंस में डाइहाइब्रिड क्रॉस जो कराया वो कैसे कराया था, वो आइए समझते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मेंडल ने क्या किए, 2 पी प्लांट लिए। ठीक, एक पी प्लांट यहाँ पर एंड सेकेंड पी प्लांट यहाँ पर। चलो थोड़ा सा इधर से लिखता हूँ, एक पी प्लांट यहाँ पर, एक बेटा पी प्लांट यहाँ पर। ये वाला जो पी प्लांट था ना, ये था होमोजाइगस येलो राउंड। ठीक, और कैसा था बेटा, ये प्योर लाइन का था। तो कैसा था बेटा, ये प्योर लाइन होमोजाइगस येलो राउंड था। ये वाला कैसा था, ये था प्योर लाइन होमोजाइगस ग्रीन एंड रिंकल्ड था। ठीक है, मेंडल सर का मानना था कि कोई भी कैरेक्टर के जो जीन होते हैं ना वो पेयर में होते हैं। तो अब देखो ये प्योर लाइन है, होमोजाइगस है, तो येलो के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई एट कैपिटल वाई, होमोजाइगस कंडीशन प्योर लाइन, येलो हो गया। राउंड कैसा होता बेटा, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। ठीक है, ये होमोजाइगस ग्रीन है और होमोजाइगस रिंकल्ड है और प्योर लाइन का है, तो ग्रीन के लिए हो गया स्मॉल वाई और रिंकल्ड के लिए हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब देखो ये एक जीन का पेयर है और ये दूसरे जीन का पेयर है, ये एक जीन का पेयर है और ये दूसरे जीन का पेयर है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन, यानी यहाँ होती है मियोसिस। क्या होगी, मियोसिस होगी। कितने बनेंगे गैमेट, तो गैमेट बनेंगे सर 2, एक कैपिटल वाई इस साइड में गया और एक कैपिटल वाई इस साइड में आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कैपिटल आर इधर गया और इधर का एक कैपिटल आर इधर आया, तो यानी जो गैमेट बन रहे हैं ना वो कुछ ऐसे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। ठीक है, सेम यही गैमेट फॉर्मेशन और मियोसिस यहाँ पर होगा तो क्या बनेंगे बेटा, देखो इस जीन पेयर का एक वाई अलग हो जाएगा कुछ ऐसे, और ये कैपिटल स्मॉल आर का एक आर इधर और एक आर इधर, इधर भी 2 गैमेट बन जाए। अब देखो आप मेल के अंदर जो गैमेट बने हैं इसको अगर कंसिडर करिए आप, क्या मेल, इसको कंसिडर करिए आप फीमेल, तो मेल के अंदर जो पॉलन बने हैं ना उस कैसे हैं बेटा, एक टाइप के हैं, देखो एक ही टाइप के हैं। फीमेल के अंदर जो एग्स बने हैं वो भी कैसे हैं, एक टाइप के हैं। तो अगर ये वाला इससे फ्यूज़ करता है तो क्या देगा, ये देगा आपको कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, चलो क्या दिखेगा, ये कैपिटल वाई वाला येलो वाला स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और कैपिटल आर वाला यानी कि राउंड वाला रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। तो कैपिटल वाई के कारण इसमें कैसा दिखेगा, ये येलो कलर का दिखेगा क्योंकि ये डोमिनेंट होता है स्मॉल वाई पर यानी ग्रीन कलर पर। राउंड वाला शेप जो है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट होगा यानी स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट होगा। तो ये कैसा दिखेगा, F1 प्रोजेनी के जितने भी मेंबर होंगे वो सब के सब कैसे दिखेंगे, येलो रिंकल्ड दिखेंगे, सॉरी येलो राउंड दिखेंगे। कैसे दिखेंगे बेटा, येलो राउंड दिखेंगे। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट यानी राउंड रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट यानी येलो डोमिनेंट किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। तो कैसा दिखा बेटा, ये दिखा आपको येलो राउंड। ठीक है, अब आइए देखते हैं। मेंडल ने कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में
कि जो F1 प्रोजेनी होगी ना वो किसी एक पेरेंट से मैच करेगी। तो ये देखो येलो राउंड है, ये भी कैसा था, येलो राउंड। तो हाँ सर, यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस काम कर रहा है। फिर उन्होंने इसमें क्या होने दी, ये आपकी जो F1 प्रोजेनी थी, क्या है बेटा, ये आपकी F1 प्रोजेनी, इसमें उन्होंने होने दी सेल्फिंग। F1 प्रोजेनी में आप सेल्फिंग करोगे तो इसी प्रोजेनी का है आपको एक मेल कंसिडर करना पड़ेगा और एक फीमेल। तो देखो F1 प्रोजेनी में हम कराते हैं सेल्फिंग, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक ऑर्गेनिज्म इसका किस में कंसिडर करोगे आप, एज मेल, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो फीमेल कंसिडर करोगे वो कुछ ऐसा होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, सेम ऐसा होगा, हाँ सर ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर जो गैमेट फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है सर, मियोसिस होती है, ठीक है बेटा। देखो इन दोनों में गैमेट फॉर्मेशन होगा तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो गैमेट बन सकते हैं बेटा 4 टाइप के। कितने टाइप के, 4 टाइप के गैमेट बन रहे हैं इधर। देखो कौन कौन से। चांसेस ये है कि ये वाला जीन गैमेट फॉर्मेशन के साथ इस कैपिटल आर के साथ कंबाइन करेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर गैमेट बनेगा। हो सकता है कि ये वाला जीन स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ गया हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, कैपिटल वाई स्मॉल आर बनेगा, ठीक है सर। हो सकता है स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ गया हो, क्या बनाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर बनाएगा। हो सकता है कि स्मॉल वाई इस स्मॉल आर के साथ गया हो, क्या बनाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर बनाएगा, ठीक है। कितने बने, 4 बने। सेम वैसे ही 4 गैमेट बेटा इसमें बनेंगे, ठीक। इसमें भी कितने गैमेट बनेंगे, 4। कैसे, देखो हो सकता है ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ कंबाइन हुआ हो, ये बनाएगा। ये भी हो सकता है ना कि ये कैपिटल वाई इस स्मॉल आर के साथ कंबाइन किया हो, ये बनाएगा। हो सकता है कि स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ कंबाइन करे, ये बनाएगा। हो सकता है स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ कंबाइन करे, ये बनाएगा, ठीक है। चलो अब ये 4 गैमेट हो गए किसके, मेल के, इसको कंसिडर करते हैं हम लोग मेल, इसको कंसिडर क्या करते हैं बेटा, फीमेल, ठीक। तो चलो 4 गैमेट मेल के 4 गैमेट फीमेल के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 × 4 = 16 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलो देखो हम करते क्या हैं बेटा, हम लोग बनाते हैं पुनेट स्क्वायर। F1 प्रोजेनी में हम लोग सेल्फिंग करा रहे हैं, तो सेल्फिंग कराने के बाद हमको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो हम देख रहे हैं। इधर क्या प्लॉट किया हमने, मेल को, इधर प्लॉट किया किसको, फीमेल को। मेल में कितने गैमेट बन रहे हैं बेटा, 4। तो यहाँ पर कितने कॉलम बनाएंगे हम लोग बनाएंगे बेटा 4। कितने कॉलम बनाए हमने बनाए 4। इधर रखना आप कैपिटल वाई कैपिटल आर को, इधर रखिए आप इस कैपिटल वाई स्मॉल आर को, इधर रखिए आप स्मॉल वाई कैपिटल आर को, और लास्ट में रखिए आप स्मॉल वाई स्मॉल आर को, ठीक है। चलो अब देख बेटा, इधर इस वाले पर क्या रखते हैं, कितने हैं, 4 हैं। तो 4 कॉलम हम इधर भी बना लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है सर। कौन कौन से गैमेट है बेटा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ठीक है, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। ये 4 गैमेट हो गए किसके, फीमेल के, ठीक है। मुझे एक पैटर्न याद रखना है कि कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट होता है, और कैसा कलर देगा वो, येलो देगा। कैपिटल आर जो होता है ना वो स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट होता है, और कैसा शेप देता है, तो सर राउंड शेप देता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या होता है।
जब ये दोनों गैमेट, ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट कंबाइन करेगा तो क्या बना के देगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। देखो ये भी कैपिटल में वाई है, यहाँ पर भी कैपिटल आर है, यानी ये कैसा होने वाला है, वाई के कारण ये येलो होने वाला है और कैपिटल आर के कारण ये कैसा होगा, ये होगा बेटा राउंड। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल आर और इधर से स्मॉल आर, कैपिटल वाई है तो कैसा होगा, ये होगा सर येलो, कैपिटल आर है तो कैसा होगा बेटा, ये होगा राउंड। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर कैसा होगा बेटा, ये कैपिटल वाई है येलो हो जाएगा, कैपिटल आर भी प्रेजेंट है तो कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये भी कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा येलो एंड राउंड। क्यों, क्योंकि कैपिटल वाई है एंड कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखो कैपिटल वाई दूसरा वाला, दूसरी लाइन में ये वाला गैमेट इस वाले मेल गैमेट के साथ क्या बनाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है कैसा होगा, येलो होगा सर, कैपिटल आर भी है कैसा होगा सर, राउंड होगा। अब देखो कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक, कैपिटल वाई यहाँ से भी कैपिटल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल वाई है तो कैसा होगा बेटा, तब ये होगा येलो, और स्मॉल आर है तो ये कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। कैसा होगा बेटा, ये रिंकल्ड होगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। फिर हमने देखा कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर है यहाँ पर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है येलो हो जाएगा, कैपिटल आर है राउंड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, फिर से यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई के कारण कैसा हुआ, ये येलो हुआ, और कैसा हुआ बेटा, स्मॉल आर के कारण ये कैसा हुआ, रिंकल्ड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई के स्मॉल वाई, तो यहाँ पर लिखा हमने कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये गैमेट और ये गैमेट, फिर ये वाला आर और ये वाला आर कंबाइन किया तो ये बनाया, कैसा है बेटा, ये कैपिटल वाई के कारण ये कैसा होगा, येलो होगा, कैपिटल आर के कारण कैसा होगा, ये राउंड होगा। ठीक है, अब देखो कैपिटल वाई यहाँ पर है, स्मॉल वाई यहाँ पर है, कैपिटल वाई यहाँ पर है, स्मॉल वाई यहाँ पर है, कैपिटल आर यहाँ पर है, स्मॉल आर यहाँ पर है। ठीक है, कैपिटल वाई के कारण कैसा दिखेगा, ये कैपिटल वाई के कारण ये दिखेगा आपको येलो, और इस आपके कैपिटल आर के कारण कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा राउंड। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है, यानी ये दोनों स्मॉल वाई है। ठीक, और क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, स्मॉल वाई हो गया तो यानी कैसी कंडीशन आ गई बेटा, दोनों स्मॉल वाई है, यानी ये कैसी कंडीशन आ गई, ग्रीन की, ये आ गई बेटा ग्रीन की। कैपिटल आर है तो ये कैसा होगा, ये होगा राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर है बेटा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो स्मॉल वाई के कारण फिर से कैसा होगा बेटा, ये ग्रीन होगा, कैपिटल आर के कारण कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं बेटा यहाँ पर लास्ट वाले में देखा गया कि कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा दिखेगा, येलो राउंड दिखेगा। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैसा दिखेगा बेटा, ये येलो दिखेगा लेकिन रिंकल्ड दिखेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर स्मॉल वाई है, यहाँ पर भी स्मॉल वाई है, यानी ये कैसा हो जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रीन राउंड। कैसा हुआ बेटा, ये होगा ग्रीन राउंड। फिर लास्ट में आता है स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। ठीक है, ये कैसा होगा बेटा, ये होगा आपका ग्रीन, क्योंकि
दोनों स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल आर है, तो ये कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। ठीक, ये तो था किसका रिजल्ट बेटा, ये है F2 जनरेशन। क्या है बेटा, F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के रिजल्ट्स क्या क्या हैं। F2 जनरेशन में 4 टाइप ऑफ प्लांट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लांट्स दिख रहे हैं किसके, 9 दिख रहे हैं आपको येलो राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, येलो राउंड है। 3 जो हैं बेटा वो कैसे हैं, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। 3 हैं बेटा येलो रिंकल्ड। 3 कैसे हैं बेटा, 3 आपको ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन राउंड दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, ग्रीन राउंड दिख रहे हैं। और बेटा 1 कैसा दिख रहा है बेटा, 1 दिख रहा है आपको ग्रीन रिंकल्ड। ठीक, इन सब का अगर हम रेशियो बनाए ना बेटा, इन सब का क्या बनाते हैं, इन सब का अगर आप रेशियो बनाते हैं, कैसा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो। कैसा रेशियो, फिनोटाइप रेशियो अगर बनाते हैं तो आपको रेशियो मिलता है 9:3:3:1। ठीक, 9:3:1, ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम ये निकालते हैं ना कि मेंडल सर ने इन सब चीज़ों से क्या कंक्लूड किया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करो बेटा इसका फटाक से। तो चलो बेटा अब देखते हैं इसकी एनालिसिस से क्या मिला। इसको थोड़ा सा रफ किया जाए तब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बेटा अब आपको ना कॉन्सेप्ट पकड़ के आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ध्यान देना पड़ेगा, देखो यहाँ पर कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, तो सर 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं, सीड का कलर इन्वॉल्व है और सीड का शेप इन्वॉल्व है। तो मेंडल सर ने क्या किया, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट आया इसको नोट करके एक जगह रख लिया। ठीक है, अब इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैरेक्टर को देखा, एक कैरेक्टर को देखो, एक कैरेक्टर यानी मैं देखता हूँ किसको, इसमें मैं देखता हूँ सीड के कलर को। तो आप देखो इसमें सीड के कलर के कितने येलो वाले हैं और कितने ग्रीन वाले हैं। इस पूरे 16 में मेंडल सर ने क्या किया, दोनों कैरेक्टर को अलग अलग एनालाइज किया। पहला कैरेक्टर क्या है, फॉर सीड कलर, फॉर सीड कलर। सीड कलर के लिए उन्होंने क्या क्या कंसीडर किया, केवल एक कैरेक्टर को इसमें एनालाइज कर रहे हैं। इन 16 में एक कैरेक्टर को लेके वो चले, कितने को, एक कैरेक्टर को एनालाइज किया, फिर वो दूसरे को एनालाइज करेंगे और फिर देखेंगे क्या कुछ सिमिलरिटीज़ दिखती है उनको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के साथ में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर समझते हैं, फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके भी समझ लेंगे। तो आप देखो फॉर सीड कलर के लिए आप देखो इन 16 में कितने येलो राउंड वाले, कितने येलो कलर वाले हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 क्या है बेटा, 12 येलो कलर है। ठीक है सर, कितने सीड ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के हैं, फर्स्ट ग्रीन, सेकंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन एंड फोर्थ ग्रीन। तो ये चारों ऐसे हैं जो ग्रीन कलर के हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 4 जो है ना वो ग्रीन कलर के हैं। ठीक, 12 कैसे हैं बेटा, 12 येलो कलर के हैं, 4 कैसे हैं, ग्रीन कलर के हैं। तो अगर इनका रेशियो निकालेंगे ना तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 रेशियो आता है बेटा। फिनोटाइप इनका जो रेशियो आता है वो आता है 3:1। ठीक, ये सेम वैसा ही है कि जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं किसी प्लांट में, सीड कलर को ध्यान में रखें, तब जो फिनोटाइप रेशियो आता है ना वो यही होता है। ठीक है, अगर हम सीड कलर का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे तब जो फिनोटाइप रेशियो आएगा ना F2 जनरेशन का वो सेम यही होगा। ठीक है, अभी करा के देख लेंगे। चलो देखो इधर, फिर उन्होंने दूसरा कैरेक्टर लिया बेटा फॉर सीड शेप, फॉर सीड शेप। सीड शेप में देखो, सीड शेप में इनको कितने शेप मिलने थे, 2 शेप, एक राउंड शेप और रिंकल शेप। अब टोटल 16 में, इस टोटल 16 में कितने राउंड मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इनको 12 मिले राउंड कलर के, सॉरी राउंड शेप के।
ठीक। 4 इनको रिंकल्ड मिलते हैं, 1 रिंकल्ड, 2 रिंकल्ड एंड 3 रिंकल्ड एंड 4 रिंकल्ड। ठीक, तो इनको मिलते हैं 4 रिंकल्ड शेप। इनका बेटा जब हम लोग निकालते हैं क्या रेशियो, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, इनका भी फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है। ठीक, मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। एक कैरेक्टर को देख रहा हूँ इस जनरेशन में रेशियो 3:1 आ रहा है, दूसरे कैरेक्टर को अगर मैं देख रहा हूँ तो उसका भी रेशियो 3:1 आ रहा है। मेंडल ने क्या किया कि जब सीड कलर को ध्यान में रखकर, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, अब सीड कलर के लिए जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उसको F2 जनरेशन में सेम यही रेशियो मिला था। ठीक, और जब मेंडल सर ने इस सीड शेप के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तो उनको वहां पर भी F2 जनरेशन में क्या मिला था, 3:1 मिला था। तो अब इससे उनकी कंक्लूजन्स क्या रही होंगी। ठीक है, अब इससे इनकी कंक्लूजन्स क्या रही होंगी, एक बार अगर कहो आप तो मैं इसको करा देता हूँ। यहाँ पर देखो, एक इसको रफ करता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट करो इसको, तो मैं रफ करता हूँ यहाँ पर, फिर मैं कराता हूँ सीड कलर के लिए आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर कराता हूँ सीड शेप के लिए। आपको एक दिखा देता हूँ कि जो रेशियो यहाँ पर आ रहा है येलो और ग्रीन का, वही रेशियो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी दिखेगा, और जो रेशियो यहाँ पर राउंड और रिंकेल्ड का आ रहा है वही रेशियो आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में दिखेगा। देखो रफ करता हूँ मैं इसको। अगर हम क्रॉस कराते हैं किसके बीच में बेटा, सीड कलर के लिए, सीड कलर को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं, तो एक पी प्लांट लिया होगा जो येलो कलर का होगा, होमोजाइगस था। एक पी प्लांट लिया होगा बेटा जो कैसा था, ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, इसका जो गैमेट बना होगा कैपिटल वाई, इसका जो गैमेट बना होगा स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, जब इनका क्रॉस किया होगा हमने तो क्या बना होगा, इनका क्रॉस करने पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना होगा। अब कैपिटल वाई जो है वो स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये जनरेशन कैसी रही होगी, येलो रही होगी। आप याद करो, इसमें भी जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन का इंडिविजुअल था, ये भी कैसा था, येलो कलर का था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी कैसा होता है, येलो कलर का। जैसा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में बिहेव कर रहा है ये कैरेक्टर ना, जैसा ये येलो वाला कैरेक्टर है ना, सीड का जो कलर है ना, जैसा ये बिहेव कर रहा है डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वैसा ही ये बिहेव कर रहा था कहाँ पर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। अब देखो, इसकी जब सेल्फिंग हुई तो इसका ही क्या लिया गया, इसका ही लिया गया मेल और इसकी ही ली गई फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पर हुआ ये कि देखो, यहाँ पर जो गैमेट बने कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, यहाँ पर गैमेट बने कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक ऐसे पुनेट स्क्वायर बनाया, इसमें रखा हमने कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को, यहाँ पर रखा आपने कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई को। कैपिटल वाई ये बना, कैसा था बेटा, ये येलो रहा होगा। ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैसा रहा होगा, येलो रहा होगा, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल के ऊपर डोमिनेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी कैसा रहा होगा बेटा, ये भी येलो रहा होगा, क्योंकि कैपिटल वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेंट है। यहाँ पर कैसा था, स्मॉल वाई, यानी ये कैसा होगा, ग्रीन होगा। अब आपसे पूछे कितने येलो हैं, तो आप कहोगे सर 3 येलो हैं। ठीक है, कितने ग्रीन हैं, तो 1 ग्रीन है, तो आया रेशियो वही ना। इसमें भी देखो, इसमें भी रेशियो निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था, 12:4 आ रहा था, 4 1 4, 4 3 12, ये आ रहा था। इसके हिसाब से देखा तो मैंने ये रेशियो आया था, यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देखा तो सेम वही रेशियो आया था। यानी इसमें कोई कैरेक्टर में चेंज नहीं हुआ, जैसा वो अकेला बिहेव कर रहा था वैसा ही वो जब किसी के साथ में है ना, तब भी वो वैसा ही बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब बेटा करा लेते हैं किसके लिए, सीड शेप के लिए। ठीक, जब उन्होंने सीड शेप के लिए कराया, किसके लिए, सीड शेप के लिए, तो एक प्लांट लिया जो कैसा था बेटा, जो राउंड सीड प्रोड्यूस करता था, एक ऐसा था जो प्योर लाइन का रिंकल्ड प्रोड्यूस करता था। ठीक है, राउंड के लिए जो जीनोटाइप रहा होगा वो कैपिटल आर रहा, क्योंकि होमोजाइगस प्योर लाइन है। ये क्या है बेटा, होमोजाइगस प्योर लाइन है, कैसी, रेसेसिव वाली। यहाँ से 2 गैमेट बने कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ से 2 गैमेट बने स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। इनके बीच में क्या हुआ, इनके बीच में हुआ फर्टिलाइजेशन, क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर बना। कैसा होगा बेटा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर को सप्रेस कर देगा, कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा। अब आप देखो कि जैसा सीड शेप का कैरेक्टर बिहेव कर रहा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में, वैसा ही इसने बिहेव किया था डाई हाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में, जिसके कारण ये वाला कैसा था, ये वाला येलो और राउंड था, येलो
और राउंड था। देखो यही कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पर भी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होने दी बेटा, आपने होने दी इसमें सेल्फिंग। सेल्फिंग होने का मतलब है कि उसी जनरेशन का मेल ले लेते हैं और उसी जनरेशन की क्या ले लेते हैं, फीमेल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटा गैमेट फॉर्मेशन हुआ होगा तो क्या बना होगा, ठीक, गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो क्या बना, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। देखो यहाँ पर एक पुनेट स्क्वायर आपने ऐसे बनाया, ठीक, यहाँ पर आपने रखा किसको, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर को, फिर यहाँ पर रखा कैपिटल आर एंड स्मॉल आर को, ये आर और ये आर मिलकर ये बना, ये आर और ये आर मिलकर ये बना, ये और ये मिलकर ये बना, ये और ये मिलकर ये बना। कैपिटल आर है, कैसा होगा बेटा, ये कैसा होगा, ये राउंड होगा, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये भी कैसा होगा, राउंड होगा, क्योंकि ये डोमिनेंट है स्मॉल आर के ऊपर। ये भी कैसा होगा, राउंड होगा बेटा, और ये भी कैसा होगा, ये आपका रिंकल्ड होगा, ठीक है। कितने राउंड है, 3 राउंड है, कितना रिंकल्ड है, 1। आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस में एनालाइज किया था तो आपको मिला था 12:4 का, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ भी रेशियो ये मिला था, यहाँ भी रेशियो ये मिला था। तो कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न क्या निकला वो देखते हैं। देखो कंक्लूज़न पे चलते हैं बेटा। देखो मेंडल सर ने कंक्लूज़न क्या निकाला, कंक्लूज़न क्या निकाला, देखो जब इन्होंने 2 कैरेक्टर की मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा के देखा तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप वही आया जब इनको आपने कहाँ देखा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सीड शेप का फिनोटाइप वही आया, फिनोटाइप रेशियो वही आया जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आया कि F2 जनरेशन में आया था, वही आपका रेशियो यहाँ पर आया। देखो जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया तब भी आया 3:1, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया तब भी आया कितना, 3:1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये येलो वाला कैरेक्टर जो है, देखो सीड शेप का जो जीन होगा, सीड शेप का जो जीन होगा और सीड के कलर का जो जीन होगा, बात को समझने की कोशिश करेंगे बेटा। अब यहाँ से अभी तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आई होप। मैं एक बार फिर से बढ़िया से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सीड शेप का जो फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में आया था, सेम वही फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में आया। तो इसका मतलब कि जैसा बिहेव उसका अकेले था वैसा ही बिहेव उसका किसी के साथ में भी है, ठीक है। अब सीड कलर के साथ भी वही बात थी, जैसा इसका फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आया था वैसा ही इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो आया। कैसा रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। तो इसका फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेम था, यानी इसने एक जैसा व्यवहार किया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड क्रॉस में। इसने भी क्या किया है बेटा, एक जैसा व्यवहार किया है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड क्रॉस में। यानी इन दोनों जीन को जब साथ साथ में देखा गया ना, तो एक जीन की इनहेरिटेंस का दूसरे जीन की इनहेरिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मेरी बात समझ आ रही है बेटा? अगर इफेक्ट पड़ा होता तो ये जैसा अकेले व्यवहार कर रहे थे फिर वैसा नहीं करते। इन्होंने अकेले अकेले जैसा व्यवहार किया था ना, सेम वैसा ही व्यवहार ही तब भी कर रहे थे जब ये साथ साथ में थे। तो यानी इसका फ़र्क ना ही इस पर पड़ रहा था और ना ही इसका फ़र्क इस पर पड़ रहा था, यानी दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मेंडल सर ने यही कहा कि 2 अलग अलग जीन्स कैरेक्टर्स के जो जीन्स होते हैं ना, उनकी इनहेरिटेंस जो होती है वो इंडिपेंडेंटली होती है, यानी वो स्वतंत्र रूप से इनहेरिट करते हैं, ठीक है। 2 अलग अलग कैरेक्टर के जीन की इनहेरिटेंस भी इंडिपेंडेंटली होती है, यानी वो एकदम स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, आने वाली जनरेशन में मूव करते हैं, ठीक है। इसी को उन्होंने एक लॉ का नाम दे दिया। लॉ क्या था बेटा आपका? उनका लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक। उन्होंने कहा कि जो अगर किसी कैरेक्टर के आपके पास किसी प्लांट में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में आपके पास 2 कैरेक्टर आप लेते हैं, तो वो 2 कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली आगे वाली जनरेशन में मूव करते हैं, यानी एक कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर की इनहेरिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर से सुन लो, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लॉ कुछ भी नहीं है सिवाय एक बात के। 2 जीन हैं, जब वो अकेले अकेले थे तब जैसा काम कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही काम वो तब भी कर रहे हैं जब वो साथ साथ हैं। तो इनके एक साथ होने का कोई फ़र्क पड़ा एक दूसरे के ऊपर? नहीं पड़ा, क्योंकि जैसा वो अकेले था वैसा वो अब भी है। तो साथ होने का कोई फ़र्क पड़ा?
नहीं पढ़ा। ठीक, तो इसी को कहते हैं बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इस कंक्लूजन से उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, उन्होंने एक लॉ बनाया। लॉ क्या था वो? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहले हम कंक्लूजन लिख लेते हैं, फिर उससे लॉ लिख लेंगे। ठीक है, तो चलो लिखते हैं बेटा हम लोग। कंक्लूजन क्या निकाली? मेंडल कंक्लूडेड दैट characters are behaving same characters in dihybrid cross लिखो। characters, Mendel concluded that characters in dihybrid cross behaving same like their particular monohybrid cross। ठीक, means two characters are inherited independently because they have no effect on each other, यानी उनका एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। मेंडल ने कंक्लूड किया कि कैरेक्टर जो होते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में वो सेम बिहेव करते हैं उनके मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे, और इसका मतलब ये हुआ कि दो कैरेक्टर जो होते हैं वो इनहेरिट करते हैं इंडिपेंडेंटली। क्यों? क्योंकि उनका एक दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कंक्लूजन से मेंडल का एक लॉ निकल के आया, जिस लॉ को आप कहते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग उसको लिख लेते हैं। चलो, आप लोग हेडिंग डालिए बेटा, मेंडल्स थर्ड लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिखो, दिस प्रिंसिपल स्टेटेड दैट, क्या कहा? जीन्स ऑफ वन कैरेक्टर ऐसा लिखो, इनहेरिटेंस ऑफ जीन ऑफ वन कैरेक्टर does not affect inheritance of gene of another character when they are present different homologous chromosome। जब दो अलग अलग जीन के क्रोमोसोम दो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो वो एक दूसरे की इनहेरिटेंस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। ठीक, होल होमोलॉगस क्रोमोसोम है
ठीक है। क्रोमोसोम कैसा है बेटा, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और होमोलॉगस क्रोमोसोम पर स्थित जो जीन्स होते हैं अगर वो अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे की इनहेरिटेंस पर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, ये बात कही किसने, मेंडल ने। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन ऑफ अनदर कैरेक्टर व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम। आप फिलहाल इतना याद रखो कि अलग अलग होमोलॉगस क्रोम पर जो जीन्स होते हैं उनकी इनहेरिटेंस भी कैसे होती है बेटा, इंडिपेंडेंटली होती है। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का यूज़ करेंगे हम कब, जब हम पढ़ेंगे लिंकेज को तब। ठीक है, लिंकेज में हम देखेंगे कि दो अलग अलग कैरेक्टर्स के जीन जो होते हैं ना उनमें कुछ रिलेशन होता है। अभी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई रिलेशन नहीं होता, आगे देखेंगे कि रिलेशन होता है। ठीक है, कैसे होगा, लिंकेज के थ्रू होगा, वो बात की बात है, उसको समझेंगे हम बाद में। अभी के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। हमने क्या सीख लिया है, हमने टू जीन की इनहेरिटेंस को सीख लिया है, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को सीख लिया है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बात कहता है कि अगर दो अलग अलग जीन हैं तो उनकी इनहेरिटेंस भी क्या होती है, साथ साथ रहने पर भी अलग अलग ही होती है। यानी इसकी इनहेरिटेंस कभी इसकी इनहेरिटेंस को इफेक्ट नहीं डालेगी और इसकी इनहेरिटेंस कभी इसकी इनहेरिटेंस को कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। बस बात सिर्फ इतनी सी है, इसको अपने यहाँ पर सेट कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ बढ़िया जीन इंटरेक्शंस के टॉपिक को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। आगे की जो क्लासेस है ना वो अब जो है ना थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाली हैं, यानी आपकी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर बेटा आप परेशान होगे, फिर कहोगे सर पता नहीं क्या आप पढ़ा के जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बेटा आपने अगर वो क्लासेस देख रखी हैं जो हमने अभी पहले कर रखी हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, आप फिर आगे की प्रोसेस को समझने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको क्लास को रेफ़र कर लीजिए, वहाँ से आप देख लीजिए जब भी आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ में, और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।